नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, पिवट टेबल में जब हम किसी फील्ड को वैल्यूज एरिया में डालते हैं तो एक्सेल डिफ़ॉल्ट रूप से उसका सम बना देता है। लेकिन क्या हो अगर हमें सम की जगह काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम या परसेंटेज चाहिए हो? इसी पावरफुल फीचर को कहते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। और हमारा आज का वीडियो का टॉपिक भी यही है, यानी अप्लाई वैल्यू फील्ड सेटिंग्स इन पिवट टेबल। देखिए, मैंने पहले से ही पिवट टेबल बनाकर रखा है ताकि हम सीधा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पर फोकस कर सकें। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि पिवट टेबल के 2 वीडियोस मैंने पहले ही रिकॉर्ड किए हुए हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जिसमें हाउ टू क्रिएट पिवट टेबल और इंसर्ट फील्ड्स इन पिवट टेबल अवेलेबल हैं। आप उन्हें अवश्य देखिए ताकि आपको पिवट टेबल को अच्छे से समझ आ सके। देखिए, अभी रिपोर्ट टोटल सेल्स का सम दिखा रही है, ये देख लीजिए। बस वैल्यूज एरिया में सम ऑफ टोटल सेल्स पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, ये जो ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, बस इसी के ऊपर क्लिक करिए। देखिए, जैसे ही मैंने सम ऑफ टोटल सेल्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक किया तो बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो गई हैं, जैसे मूव टू रिपोर्ट फिल्टर, मूव टू रो लेबल्स, मूव टू कॉलम लेबल्स, रिमूव फील्ड, और उसके बाद नजर आ रहा है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। बस आप वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, जैसे ही मैंने वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें 2 इंपॉर्टेंट टैब्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले है समराइज वैल्यूज बाय और दूसरा है शो वैल्यूज एज। और समराइज वैल्यू फील्ड बाय में कई सारी कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, काउंट नंबर्स, या फिर STDDEV यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। बस आप बाय डिफॉल्ट तो इसमें सम अवेलेबल था या सेलेक्ट था, आप सिर्फ यहां से काउंट को सेलेक्ट कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए ओके। देखिए, जैसे ही मैंने काउंट पे क्लिक किया तो रिपोर्ट में अमाउंट नहीं अब शो हो रहा, अब केवल गिनती ही शो हो रही है, यानी काउंट शो हो रहा है। दोस्तों, इसका यूज अटेंडेंस, ट्रांजैक्शंस, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में होता है। दोस्तों, अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में हम वैल्यूज एरिया में काउंट ऑफ टोटल सेल्स के ड्रॉप डाउन को प्रेस करेंगे और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स को दोबारा ओपन करेंगे। देखें, जैसे ही मैंने वैल्यू फील्ड सेटिंग्स को ओपन किया तो अब मैं समराइज वैल्यू फील्ड्स बाय में काउंट की जगह एवरेज सेलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने काउंट सेलेक्ट किया था, अब मैं एवरेज सेलेक्ट करूंगा और प्रेस कर दूंगा ओके। देखिए, अब हर रीजन की एवरेज सेल्स वैल्यूज मिल रही हैं। दोस्तों, कंपनीज में मैनेजर्स हमेशा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए एवरेज का यूज करते हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में दोबारा वैल्यूज एरिया में एवरेज ऑफ टोटल सेल्स के ड्रॉप डाउन को प्रेस करूंगा और फिर से वैल्यू फील्ड सेटिंग्स को सिलेक्ट करूंगा। अब वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में समराइज वैल्यू फील्ड बाय की जगह शो वैल्यूज एज, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, इस टैब का प्रयोग परसेंटेज और कंपैरिजन रिपोर्ट्स के लिए होता है और इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल,
और बहुत सारी ऑप्शंस जैसे डिफरेंस फ्रॉम, और नीचे आप जैसे जैसे जाते जाएंगे और ऑप्शंस खुलती जाएंगी, जैसे रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बस सीधा आप परसेंटेज ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट कर लें, ये आपको ऊपर नजर आएगा परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, बस इसके ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए ये और प्रेस कर दीजिए ओके। देखिए अब हर वैल्यू पूरे डेटा क्या परसेंटेज दिखा रहा है, यानी दोस्तों इसका यूज मार्केट शेयर और कंट्रीब्यूशन एनालिसिस में होता है। अब मैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको रैंक रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा। देखें सीधा वैल्यूज एरिया में एवरेज ऑफ टोटल सेल्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दीजिए और सीधा प्रेस कर दीजिए वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में हमें यहां पर नजर आ रहा है शो वैल्यूज एज, बस इसको क्लिक करके शो वैल्यूज एज में नीचे आ जाइए आप, बॉटम में सबसे नीचे रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बस यहां पर आप प्रेस कर दीजिए रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और प्रेस कर दीजिए ओके। देखिए अब रिपोर्ट रैंकिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। दोस्तों इस ऑप्शन से टॉप परफॉर्मर आइडेंटिफाई करने में बड़ी मदद मिलती है। दोस्तों जाते जाते इस टॉपिक का क्विक रिकैप और रिवीजन। अब हम समझेंगे कि वैल्यू फील्ड सेटिंग्स कमांड एमएस एक्सेल के किस मेनू में मिलती है। तो दोस्तों आप नोट कर लो कि जब भी हम पिवट टेबल बनाते हैं तो एक्सेल के रिबन पर दो नए स्पेशल मेनूज ओपन हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पिवट टेबल टूल्स। ये नजर आ रहा है, और पिवट टेबल टूल्स के अंदर हमें दो ऑप्शंस मिलती हैं, पिवट टेबल एनालाइज टैब और दूसरा है डिजाइन टैब। ये दोनों टैब्स तभी दिखते हैं जब हम पिवट टेबल के अंदर क्लिक करते हैं। सबसे इजी तरीका है वैल्यूज एरिया के किसी भी नंबर पर माउस से राइट क्लिक कर दीजिए लाइक दिस। देखिए जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो एक शॉर्टकट मेनू खुलता है जिसमें हमें मिलती हैं अलग अलग ऑप्शंस जैसे कॉपी, फॉर्मेट सेल, नंबर फॉर्मेट, रिफ्रेश, सॉर्ट, रिमूव, एवरेज ऑफ टोटल सेल्स, समराइज वैल्यूज बाय, शो वैल्यूज एज, शो डिटेल्स, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, पिवट टेबल ऑप्शंस और हाइड फील्ड लिस्ट। बस आप यहां से वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहीं से हम कैलकुलेशन टाइप चेंज कर सकते हैं जैसे सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। और दूसरा मेथड है रिबन से। आप जैसे ही टेबल पे क्लिक करेंगे पिवट टेबल पे तो रिबन पर यहां पे पिवट टेबल के अंदर हमें पिवट टूल्स के अंदर हमें नजर आएगा एनालाइज और डिजाइन टैब, और एनालाइज टैब के अंदर हमें नजर आता है एक्टिव फील्ड्स, और एक्टिव फील्ड्स ग्रुप के अंदर हमें यहां पे नजर आता है फील्ड सेटिंग्स। यहां से भी हम वैल्यू फील्ड सेटिंग्स विंडो ओपन कर सकते हैं। आप सीधा प्रेस करिए फील्ड सेटिंग्स तो देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग्स ओपन हो गई हैं, और यहां पे भी हमें दो ही ऑप्शंस वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे समराइज वैल्यूज बाय और शो वैल्यूज एज। और समराइज वैल्यूज बाय में हमें ऑप्शंस नजर आती हैं सम जो कि टोटल करता है, काउंट जो एंट्रीज को गिनता है, एवरेज मिडल यानी मध्य या कह सकते हैं औसत निकालता है, मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर के लिए, मिनिमम सबसे छोटे नंबर के लिए, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई यानी गुना के लिए। उसके बाद यहां पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं जैसे STDDEV यानी स्टैंडर्ड डिविएशन और वेर यानी वेरिएंस के लिए। दूसरा टैब है शो वैल्यूज एज। इसके अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस हैं जैसे
परसेंटेज ग्रैंड टोटल, परसेंटेज कॉलम टोटल, परसेंटेज रो टोटल, डिफरेंस फ्रॉम, रनिंग टोटल, उसके बाद है रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वगैरह वगैरह। दोस्तों सिंपल शब्दों में समझें तो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स का यूज होता है नंबर्स को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करने के लिए और उन्हें डिफरेंट फॉर्मेट में दिखाने के लिए। याद रखिए दोस्तों, पिवट टेबल सिर्फ डेटा दिखाता नहीं बल्कि वैल्यू फील्ड सेटिंग्स की मदद से डेटा का पावरफुल एनालिसिस करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक अप्लाई वैल्यू फील्ड सेटिंग्स इन एमएस एक्सेल। अगर आपको हमारा आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया, मिलते हैं अगले वीडियो में पिवट टेबल के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल and do keep practicing.